कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां इंसानियत और दया ही सब बदल सकती है। यह कहानी है उस लड़की की जिसने गांव के एक भूखे तना और बदहाल भिखारी आदमी को अपने घर बुलाया। उसकी छोटी सी दया ने ना केवल उस आदमी की जिंदगी बदल दी बल्कि सिखा दिया कि इंसानियत में सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के तंग रास्तों पर रोज कई भिखारी घूमते थे। उनमें से एक आदमी हर दिन उसी जगह बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए, पैरों में जूते नहीं और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। लोग उसे देखकर सिर हिलाते और दूर चले जाते। लेकिन एक लड़की सिया रोज स्कूल से लौटते समय उसकी ओर ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दया की झलक थी। वो सोचती कितना अकेला और भूखा होगा ये आदमी। क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? सिया ने हर दिन रामू को देखते हुए महसूस किया कि उसकी हालत बहुत दुखदाई है। उसकी आंखों में डर और शरीर में थकावट साफ दिखाई देता है। गांव के लोग उसे देखकर बातें भी नहीं करते थे। कुछ लोग ताने देते, कुछ लोग दूर हट जाते। लेकिन सिया की माँ ने उसे सिखाया था कि अगर किसी की मदद करनी है तो डर और मुश्किलों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस सोच के साथ सिया ने ठान लिया कि रामू की जिंदगी बदलनी है। एक दिन सिया ने अपने घर जाकर माँ से कहा, माँ, वो भिखारी आदमी बहुत भूखा है, हमें उसे खाना खिलाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे घर आकर खा सके। उसे सिर्फ खाना नहीं, प्यार और अपनापन भी चाहिए। माँ ने पहले तो मना किया, बेटी, हम अजनबी को घर में कैसे रख सकते हैं। लेकिन सिया की आंखों में दृढ़ता देखकर माँ ने धीरे धीरे हामी भर दी। अगले दिन सिया ने अपने बैग में रोटियां, सब्जी और थोड़ा दूध रखकर रामू के पास गई। रामू ने सिया की ओर शक की निगाहों से देखा। उस पे कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आइए हमारे घर चलिए, यहाँ आराम से खाइए और ठहरिए। रामू ने पहले तो डर के मारे कदम पीछे खींचे, लेकिन सिया की सादगी और गर्मजोशी ने उसे मनाने में मदद की। रामू धीरे धीरे सिया के पीछे पीछे घर आया। घर पहुंचने पर सिया ने उसे साफ पानी दिया और गंदे कपड़े बदलवाए। उसे खाने के लिए गर्म रोटियां और दाल दी गई। रामू चुपचाप बैठा और खाना खाने लगा। उसकी आंखों में डर और शक की झलक थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह घर उसे अपनाने आया है। दिन बीतते गए और रामू अब सिया और उसके परिवार का हिस्सा बन गया। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में मदद करने लगा। बच्चों के साथ खेलता, हंसता और उनका मित्र बन गया। धीरे धीरे उसकी थकान और उदासी चेहरे से गायब होने लगी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। गांव वाले भी धीरे धीरे देख रहे थे। पहले लोग हंसते या ताने देते, अब कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे। सिया और उसके परिवार ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका मकसद सिर्फ रामू की मदद करना और उसे अपनाना था। उनके प्यार और अपनेपन ने रामू के भीतर की खुशी जगाई। रामू की जिंदगी में पहली बार प्यार और अपनापन आया। उसे अब सिर्फ भूख नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बनने का एहसास भी हुआ। वो हर रोज सिया और उसके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करता। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। घर में सभी को अब उसका अस्तित्व सुखदायक लगने लगा। सिया ने रामू को सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि उसके साथ बैठकर बातें भी की। उसने रामू को दुनिया के अच्छे पहलुओं के बारे में बताया। उसने उसे सिखाया कि डर और अकेलापन हमेशा स्थायी नहीं होते। दया और प्यार किसी की जिंदगी बदलने की शक्ति रखते हैं। समय के साथ रामू ने अपने भीतर बदलाव देखना शुरू किया। अब वह अपने पुराने डर और अकेलेपन को पीछे छोड़ने लगा। वह सिया के लिए परिवार का सदस्य बन गया और बच्चों के लिए दोस्त बन गया। उसकी मुस्कान अब उसके जीवन की कहानी कहती थी। यहाँ उसे अपनापन मिला था। सिया रोज रामू से बातें करती। वह उसकी पुरानी जिंदगी और दुखों के बारे में सुनती। रामू भी धीरे धीरे अपनी बातें साझा करने लगा। उनके बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता बन गया। यह दिखाता है कि प्यार और समझ किसी भी दूरी को मिटा सकती है। रामू अब घर के कामों में पूरी मदद करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, बच्चों के लिए दूध और रोटियां तैयार करता और शाम को घर की सफाई में हाथ बटाता। उसकी मेहनत देखकर सिया और उसके परिवार को गर्व होने लगा। गांव वाले अब धीरे धीरे रामू की तारीफ करने लगे। पहले लोग ताने देते थे, अब पूछते, यह आदमी तुम्हारे घर में कैसे आया और खुश है।
सिया मुस्कुराकर कहती, बस इंसानियत और प्यार की ज़रूरत थी। रामू की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। रामू की आंखों में अब पहले जैसी थकान नहीं थी। उसकी मुस्कान घर के बच्चों को भी खुशी देती थी। वो अब घर का हिस्सा बन गया था। उसकी पुरानी तन्हाई और डर धीरे धीरे मिट रहे थे। सिया ने महसूस किया कि उसका छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। उसने यह भी देखा कि अगर इंसान में दया और प्यार हो तो उम्र, स्थिति या गरीबी कोई मायने नहीं रखती। रामू ने अब अपने जीवन में पहली बार भरोसा और अपनापन महसूस किया। उसने पुराने दुखों और डर को पीछे छोड़ दिया। वो अब सिया और उसके परिवार के लिए हमेशा मददगार बन गया। सिया की छोटी सी सोच और दया ने रामू की जिंदगी बदल दी। वो अब अकेला नहीं था। उसका चेहरा अब खुशी और संतोष से भरा था। वह रोज घर के कामों में मदद करता और बच्चों के साथ खेलता। रामू ने गांव में भी अपनी नई पहचान बनाई। लोग उसे भिखारी नहीं कहते थे। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई, यह दिखाने के लिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। सिया अब रोज़ रामू को सिखाती कि दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी खुशी मिलती है। रामू ने भी उसे सिखाया कि जीवन में हमेशा दूसरों की परवाह करनी चाहिए। समय बीतता गया और रामू अब घर का हिस्सा बन चुका था। वह अपनी मेहनत और अपनापन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बच्चों ने भी उसे अपना दोस्त मान लिया। सिया ने अपने छोटे कदम से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में प्यार और दया हो तो कोई भी इंसान तन्हा या भूखा नहीं रह सकता। रामू अब घर के कामों में मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और अपनी पुरानी जिंदगी की गलतियों को सुधारता। उसकी मुस्कान घर में हर दिन नई खुशी लाती। गांव में उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अब कोई भी भिखारी अकेला और भूखा नहीं रहता था। सभी ने देखा कि इंसानियत का असर कितना बड़ा होता है। सिया अब खुद को खुश महसूस करती थी। उसने सीखा कि दया और अपनापन किसी की जिंदगी बदल सकता है। उसकी छोटी कोशिश ने रामू को नया जीवन दिया। आज रामू और सिया का रिश्ता सिर्फ मदद और दया तक सीमित नहीं है। यह अपनापन, विश्वास और प्यार की कहानी बन गया है। रामू अब सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बन चुका है। उसकी मुस्कान और उसका स्नेह पूरे घर में खुशियां बिखेरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल से किसी की मदद करें तो वह सिर्फ उस व्यक्ति की ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया की भी दशा बदल देता है। इंसानियत का असली मतलब यही है, दूसरों के लिए खुद को देने का साहस रखना। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब